नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नई वीडियो में। हम कर रहे हैं अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का क्वेश्चन नंबर 11। तो इसके अंदर इस क्वेश्चन का डायग्राम दे रखा है, लेकिन मैं उस डायग्राम को आपको बनाना सिखा रहा हूं, क्योंकि बाई चांस अगर एग्जाम में वो डायग्राम नहीं दिया हो क्वेश्चन में तो आप किस तरह से बनाओगे। तो यहाँ पे दे रखा है एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। कोई नहर मान लेते हैं, ये एक नहर है जो सीधी से बहती जा रही है, मतलब आगे। तो यहाँ से ये एक नहर मान लेते हैं, इसके एक तट पर। तो ये दो किनारे हो गए ऐसे। तो इस वाले किनारे पर एक टीवी टावर लगा हुआ है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो इस वाले तट से ये दूसरा तट है, तो इससे इसका शिखर का उन्नयन कोण कितने का बन रहा है? 60 डिग्री का। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, तो इस बिंदु से 20 मीटर दूर, तो ये 20 मीटर हो गया यहां से, मतलब इस तट से 20 मीटर दूर। और इस बिंदु को मीनार से मिलाने वाली रेखा, तो और इस बिंदु को मीनार से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। तो यहां से एक कोण एक और बन रहा है 20 मीटर दूर से। तो ये जो कोण बन रहा है ये कितने का बन रहा है? 30 डिग्री का। समझ में आया? ये अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो इस वाले बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करो। नहर की चौड़ाई कौन सी? यहां से लेके ये नहर थी, तो इसकी चौड़ाई हम मान लेते हैं x, और इसकी ऊंचाई भी ज्ञात करनी है, तो इसकी ऊंचाई कितनी मान लेते हैं अपन? h। और अब इसको नाम दे देते तो ये हो जाएगा a, b, c और ये d। ठीक है, आगे शुरू करते हैं। डायग्राम बनने के बाद तो लगभग क्वेश्चन हो ही जाता है आधे से ज्यादा। तो अब शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में क्या लगेंगे? tan थीटा। और ये पूरी अगर दूरी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 प्लस x। ठीक है, और मीटर है ये। तो ABC में क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर लंब बटे हुए आधार। tan कितना? 30। तो tan 30 बराबर लंब कितना हो गया? 20c बटे हुए आधार कितना हो गया? पूरा ये इसके नीचे, तो AB, क्योंकि tan 30 में तो ये पूरा त्रिभुज आ रहा है, तो ये हो गया AB। tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1 बटे हुए √3 बराबर BC की वैल्यू कितनी दे रखी है? h बटे हुए AB की वैल्यू कितनी है? पूरी 20 प्लस x। तो यहां से h का मान अगर ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो 20 प्लस x बटे में √3। ये यहाँ ऊपर चला गया, h यहीं पे है, तो ये हो गया समीकरण 1। इसी प्रकार त्रिभुज BCD में वही tan थीटा। तो tan थीटा बराबर लंब बटे हुए आधार। tan कितना आ जाएगा? 60। तो tan 60 बराबर लंब कितना हो गया? BC बटे हुए आधार कितना हो गया? BD। tan 60 की वैल्यू हो गई √3 बटे हुए 1, और BC की वैल्यू कितनी है? h, और BD की वैल्यू कितनी दे रखी है? x। तो यहां से भी h बराबर क्या आ जाएगा? x √3। ये हो गई समीकरण 2। यहां तक आपको समझ आएगा। ये दोनों समीकरण बन गए, 1 और 2, दोनों में h का मान है। तो h का क्या कर लेंगे अपन? कंपेरिजन कर लेंगे, मतलब समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लेंगे। तो यहां हम करते हैं समीकरण। ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जिसके अंदर दोनों में एक कॉमन चीज आ रही है और उन दोनों की तुलना होकर फिर आंसर हो रहा है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना आप। तो ये हो जाएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 20 प्लस x बटे हुए √3 बराबर में ये क्या है? x √3। यहां से सोल्व करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। इसका गुणा इधर कराएंगे तो क्या हो जाएगा? x √3 इंटू में √3 बराबर ये इधर इसका गुणा इससे कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 20 प्लस x। ये √3 का √3 से गुणा होगा तो 3x। ये हो जाएगा √3 का √3 से तो 3 और x साथ में, ये 20 प्लस x ऐसा कैसा। यहां से हो जाएगा 3x, ये प्लस का x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का x बराबर में 20। 3x में से एक x जाएगा तो कितने बचेंगे? 2x बराबर में 20, और x बराबर हो जाएगा 20 बटे हुए 2। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2 का भाग देंगे 20 में तो 10 मीटर। ये आ गया अपने पास x की वैल्यू। x मतलब नहर की चौड़ाई। और x का मान कहाँ रख दो? समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में रख दो, क्योंकि यहाँ पे सीधा h का मान आ रहा है। यहाँ कर देंगे हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है यहाँ पे अपनी? h बराबर x √3। तो h बराबर x की जगह कितना रख देंगे? 10, ये हो जाएगा √3 मीटर। तो ये आ गया अपने पास में h का मान।
तो अब क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा था, एक तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, तो यहां लिख देंगे अतः टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई बराबर कितनी दे रखी है अपने को, टावर की ऊंचाई बराबर दे रखी है अपने को h, और h बराबर अपने कितना आ गया, h बराबर आ गया अपने पास में 10√3 मीटर। तो ये तो हो गई टावर की ऊंचाई। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, नहर की चौड़ाई तथा नहर की चौड़ाई बराबर कितनी मानी थी अपन ने x, और x बराबर कितने आ गए अपने पास में 10 मीटर। तो ये आ गया इसका फाइनल आंसर, क्योंकि x की मतलब नहर की चौड़ाई अपन ने x मानी थी जो तो 10 मीटर आ गई, और h इसकी हाइट मानी थी जो अपने पास 10√3 मीटर आ गई। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 11। उम्मीद है आपको समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।